नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। 18 से 45 साल के लिए 1.20 करोड़ की लागत की वैक्सीन डोज होगी उपलब्ध। जम्मू विश्वविद्यालय ने 3 मई से शुरू होने वाली 3 अहम परीक्षाओं को किया स्थगित। ड्रग कंट्रोल विभाग ने 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस कुछ दिनों के लिए किए रद्द। नियमों का उल्लंघन करने का था आरोप। और परीक्षा परिणाम पर लगाई अटकलों पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने स्थिति की स्पष्ट। कहा, यदि किसी को आपत्ति हो तो दस्तावेजों के साथ संपर्क करे बोर्ड से। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कोरोना महामारी कहर के जारी के बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया है 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को 1 मई से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इस बीच लाखों के हिसाब से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। मुद्दा ये है कि अभी तक जम्मू कश्मीर सहित बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे वैक्सीन पहुँची ही नहीं। जब वैक्सीन ही नहीं पहुँची तो टीकाकरण कैसे होगा? क्या टीकाकरण करना है या सिर्फ प्रचार करना है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोरोना की चुनौती का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 साल से लेकर 45 साल तक की आयु के लोगों के लिए 1.20 करोड़ वैक्सीन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। ऑक्सीजन वाले प्लांट काम कर रहे हैं और शेष बचे प्लांट भी जल्द काम करेंगे। जरूरत से ऑक्सीजन 2 गुना अधिक उपलब्ध है। हमारे पास 54,500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन उपलब्ध है, जबकि जरूरत 25,000 क्यूबिक मीटर की है। आने वाले दिनों में 15,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन और उपलब्ध करवा दी जाएगी। उपराज्यपाल ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों, स्वयं सेवियों के साथ वर्चुअल मोड से बैठक कर लोगों की सेवा में लगे स्वयं सेवियों का आभार व्यक्त किया। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश में हर अगले दिन नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार रात 12 बजे तक देश में बीते 24 घंटों में 3.86 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके थे। हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 3,501 लोगों की मौत भी हुई, जिसमें महाराष्ट्र के 771 और दिल्ली के 395 लोग शामिल हैं। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट गिरती जा रही है। रात 12 बजे तक उपलब्ध हुए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ 3,86,595 मामले सामने आने से अब तक इस महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 1,87,54,925 हो गई है। वहीं इस दौरान 3,501 और लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,08,313 तक हो गई है। कोविड के मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं बाजार से मिल सके, ये सुनिश्चित बनाने के लिए ड्रग कंट्रोल विभाग ने वीरवार को मेडिकल कॉलेज व सहायक अस्पतालों के बाहर की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों से नियमों के आधार पर ही सभी दवाइयां बेचने को कहा, ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो और लोगों में भय भी ना फैले। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर यह भी पाया गया कि कुछ दुकानदार कोविड के मरीजों की दवाइयां व अन्य रक्षक दवाइयां नियमों के तहत नहीं बेच रहे हैं। इस पर विभाग ने 5 दुकानों के लाइसेंस कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिए। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने फिर से नियमों का उल्लंघन किया तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय ने 3 मई से शुरू होने वाली 3 अहम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। विवि की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत बीई 8वें सेमेस्टर की 3 मई 2021 से शुरू होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बीए एमएससी पार्ट 1 प्रोफेशनल की 3 मई से होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा भी 3 मई से शुरू होनी थी। शब-ए कदर पर अवकाश अब 10 मई को होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने शब-ए कदर पर 9 मई 2021 को होने वाले अवकाश को स्थगित करके अब 10 मई 2021 को ये अवकाश यानी कि सोमवार को होगा। सामान्य प्रशासनिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान जारी है। टीकाकरण करवाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन कश्मीर संभाग में वीरवार को वैक्सीन की कमी के बीच 51,651 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसके साथ ही अब तक जम्मू कश्मीर में 22,95,931 लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। वीरवार को जम्मू जिले में 11,400 के करीब लोगों ने टीकाकरण करवाया। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वादी में कई जगह टीकाकरण वैक्सीन की कमी के कारण अस्थायी तौर पर बंद हो गया है। टीका लगवाने आ रहे लोगों को 4-5 दिन इंतजार करने को कहा जा रहा है। कई टीका केंद्रों के बाहर वैक्सीन न होने का बैनर भी टंग चुका है। इसके बावजूद घाटी में 19,099 लोगों ने वीरवार को टीका लगवाया। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने वालों की संख्या 22,95,931 हो गई है। अन्य क्षेत्र के गांव कुलखुर्द में वीरवार देर शाम आग लगने से गुज्जर समुदाय के 3 कुल्ले पूरी तरह से जलकर राख हो गए। घटना में एक मवेशी की भी जलकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार तथा सरपंच सुभाष सैनी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। जानकारी के अनुसार वीरवार शाम शॉर्ट सर्किट के कारण एक कुल्ले में अचानक आग लगी। धीरे धीरे आग के साथ लगते अन्य दोनों कुल्लों को भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते तीनों कुल्ले पूरी तरह से जलकर राख हो गए। सरपंच सैनी ने बताया कि कुल्ले के भीतर नकदी व अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। पीड़ित मूसा, बरकत अली तथा नज़ीर अहमद ने नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत निकाले गए पदों की लिखित परीक्षा परिणाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। बोर्ड ने अपना कार्य पारदर्शिता से किया। अगर किसी उम्मीदवार को आपत्ति या शक हो तो वह दस्तावेजों के साथ बोर्ड के पास संपर्क कर सकता है। जायज़ मांगों पर विचार होगा। उम्मीदवारों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापित पंडितों और गैर विस्थापितों के लिए 29 मार्च 2021 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक 10 परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। कुल प्राप्त किए गए 29,154 आवेदन में से 22,431 ने परीक्षा दी। डाटा से ये पता चला है कि 392 उम्मीदवारों ने 803 आवेदन फॉर्म विभिन्न आईडी और ईमेल से जमा करवाए थे। मीरा साहब के गांव गंडा, रतिया, मक्खनपुर और गुजरा में किसानों के खेतों में लगी 25 कनाल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान धर्मपाल का कहना है कि जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचती तब तक फसल जलकर राख हो गई थी। उन्होंने कहा कि बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तहसीलदार आर.एस. पुरा ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार को निर्देश जारी कर दिया है ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शुक्रवार की सुबह शहर की गली मोहल्लों व रिहायशी कॉलोनियों में लोगों की कुछ चहल पहल देखने को मिल रही थी। आम दिनों की तरह किराने की दुकानें, फल सब्जियां व दूध दही की दुकानें खुली थी, लेकिन सुबह के 10 बजते ही सभी दुकानें एक बार फिर से बंद हो गई। 10 बजते ही पुलिस ने शहर की मुख्य सड़कों पर एक बार फिर से तारबंदी कर दी और आम लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। कोविड-19 चेन तोड़ने के लिए सरकार की ओर से घोषित 84 घंटों के कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिससे शहर एक बार फिर वीरान हो गया है और लोग भी कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को भांपते हुए अपने घरों में चले गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू सहित सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन सप्लाई की मांग भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस दौरान जीएमसी प्रशासन और सरकार की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। मरीजों को पाइप के माध्यम से सप्लाई दी जा रही है, ऑक्सीजन रास्ते में ही लीक हो रही है। यही नहीं, तकनीकी स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीज अपने स्तर पर ही ऑक्सीजन का प्रेशर कम कर रहे हैं या फिर बढ़ा देते हैं। इससे भी ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है और मरीजों की जिंदगी को भी खतरा पैदा हो रहा है। ये खुलासा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू के निदेशक अनु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञों की एक समिति ने ऑक्सीजन पाइप की हालत का ऑडिट करने के बाद किया। 2 दिन पूर्व ही समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मेडिकल कॉलेज जम्मू के अलावा जच्चा बच्चा अस्पताल गांधीनगर और गांधीनगर के पुराने अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई और पाइपों का ऑडिट किया।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए भी काम करता रहेगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को 31 अक्टूबर 2019 से अमल में लाया गया था। फिलहाल लद्दाख का अपना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं बना है। लद्दाख में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करने संबंधी सारा कार्य जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ही करता है। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए भी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को लद्दाख के साथ बने रहने के लिए कहा है, ताकि किसी किस्म की परेशानी पेश न आए। कश्मीर के सचिवालय कर्मी श्रीनगर से कामकाज करने के लिए आज यानी शुक्रवार को अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। श्रीनगर जा रहे कर्मचारियों के लिए वीरवार से जम्मू सचिवालय में कोरोना के रैपिड टेस्ट करने की मुहिम शुरू कर दी गई थी, जो आज भी जारी रही। कोरोना जांच करने के बाद ही इन कर्मियों को घाटी के लिए रवाना किया गया। सरकार ने आदेश जारी कर कश्मीर के सचिवालय कर्मियों को आज दोपहर बाद श्रीनगर जाने की इजाज़त दे दी। ऐसे में वे अपने वाहनों में श्रीनगर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सचिवालय कर्मचारी आज दोपहर श्रीनगर के लिए निकल गए। सरकार द्वारा तय किए गए शेड्यूल के तहत सचिवालय के कर्मचारियों व ज़रूरी सरकारी रिकॉर्ड के काफिले जम्मू से 1 मई व 2 मई को रवाना होंगे। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर कन्नाह सेक्टर के अग्रिम शोर पर एक सैन्य कुल्ली की पहाड़ी से गिरने से मृत्यु हो गई। यहाँ मिली जानकारी के अनुसार एक सैन्य दल अपने साजो सामान के साथ पैदल ही अपर कन्नाह इलाके में एक अग्रिम चौकी की तरफ जा रहा था। रावण गली से नात गली के रास्ते में एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए मुनीर अहमद जू नामक सैन्य कुली का पांव अचानक फिसल गया और वह नीचे एक गहरी खाई में जा गिरा। दल में शामिल अन्य जवानों व कुलियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया और उसे बाहर निकाला। खाई में गिरने से उसके शरीर पर कई चोटें आई थी। उसे उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर स्थित सैन्य अस्पताल लाया गया, जहां वह अपने जख्मों की ताव न सहते हुए चल बसा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।